आपने इसके साथ ये भी कहा कि फैसला लेने वाली सरकार है। आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया और इसीलिए उनके कुछ फैसलों पर आपका टेक क्या है मैं समझना चाहूंगी। आपने आपसे थोड़ी देर पहले 370 का सर जिक्र किया। आतंकवाद कितनी बड़ी समस्या घाटी के अंदर लगातार थी। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आतंकवाद क्या खत्म है घाटी में? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 26/11 की घटना हुई जी, मैंने 8 महीने पहले करनाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि समुद्र के जरिए टेररिज्म आएगा। मैं कोई किताबें नहीं पढ़ता, मैं आपके चैनल देखता हूँ, चैनलों में कुछ रिपोर्ट्स आती है, मन में आइडिया बनता है, कुछ सुरक्षा की जानकारी मुझे पूरी रहती है। मुझे नहीं पता 26/11 की घटना हुई 6, 7, 8 महीने के बाद हुई। किसी पुलिस ऑफिसर का, नहीं यार आपने तो पहले वो अखबार में कह दिया था। एक अनुभव था, पार्लियामेंट का हमला हुआ, मेरी कोठी बिल्कुल पास है, चलते चलते मैंने अपने जवानों को कहा यार सेफ नहीं है। कुछ दिन के बाद हमला हुआ, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस का इनपुट नहीं है। सवाल ये था 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, दिवाली के दिनों में सरोजनी नगर के अंदर माँ बाप अपने बच्चों के लिए पटाखे मिठाई लेने जाते हैं, वापस नहीं लौटते। बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में जाते हैं काम करने के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारी बहनें हमारे भाई हमको वापस नहीं लौटते, बम्बों से उड़ जाते हैं। नक्सलाइटों का हर जगह पे अंत तक, एक कश्मीर को छोड़ दीजिए, पूरे देश की बात कीजिए आतंकवाद की। कहाँ नहीं बम चला? क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पटना में ब्लास्ट नहीं हुआ था? क्या जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों का शहीद हो जाना? कहाँ हिंदुस्तान का मसला क्या था? कश्मीर, जहाँ था पंजाब, जहाँ था कश्मीर। कश्मीर में मसले को सुलझा दिया गया, प्लेन अगवा हुए, कई हुए। क्या आज को ऐसी घटना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारत आतंकवाद से मुक्त हुआ या नहीं? हाँ, इतना बड़ा देश है, छोटी घटनाएं कई होती रहती हैं इतने बड़े देश के अंदर। दुनिया के अंदर जिस तरीके से भारत आज एक आगे बढ़ता जा रहा है, चाइना, पाकिस्तान, कुछ और देशों की नज़र भी बुरी हमारे देश के अंदर है, तो कोशिश करते रहते हैं। पर हमारे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री, हमारी देश की सुरक्षा फोर्सेस, हमारे देश के अच्छे लोग, हमारे देश के कई मीडिया पूरे चौकस रहते हैं कि उनकी निगाह रहती है कि हमारे देश की तरफ को देखे ना। ये आज का भारत है, असलियत सामने है। मत कीजिए पॉलिटिक्स की बात, कोई बीजेपी नहीं, कोई सरकार नहीं, सवाल है प्रथम राष्ट्र। पाकिस्तान के लिए तो चलिए सर्जिकल स्ट्राइक है, जवाब दे दिया, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। कनाडा को जवाब क्या दे जब वो ये कह देता है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है? ना सबूत देता है, लेकिन अलग अलग मंचों पर जाकर एक परसेप्शन क्रिएट करता है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है। पहली बात सुनो, आप निज्जर की बात करते हैं, निज्जर ने किया क्या? पहली बात तो भारत का रोल नहीं है, इनकी आपसी लड़ाई होगी। बेगुनाहों का कातिल निज्जर, एक डोंडा था यूके के अंदर, बेगुनाहों के कातिल, पंजाब से भागे हुए, बहनों के सुहाग उजाड़ने वाले, बच्चों को यतीम करने वाले, खून की नदियां बहाने वाले और हिंदुस्तान से बाहर जाके तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, अम्बेसियों से तिरंगे झंडे को उतार करके, और वहाँ कहा जाता है भगत सिंह आतंकवादी, भारत माता को गाली, मूत पीना मुर्दाबाद। मूत पीना मतलब गाय का मूत्र, मैं तो पीता हूँ, अमृत है मेरे लिए, मैं पीता हूँ। गाय माता है, दूध पीते हैं, गाय माता की हिंदुस्तान के अंदर पूजा होती है। ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो सिख कौम से आवाज़ क्यों ना उठे? मेरा सवाल है, क्यों ना आवाज़ उठे? मैं सबसे बार बार सवाल पूछेंगे, एक ही कहूँगा कि मोदी जी की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान की फोर्स की ज़रूरत नहीं। जिस दिन हिंदुस्तान का मेरा सिख समाज, मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारा साहब से आवाज़ उठाएंगे, हम भारतीय हैं और हम खालिस्तान नहीं चाहते। ये खालिस्तान की बात करने वाले, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। मेरे से सवाल पूछो, तुम कौन हो? मैं कहता हूँ मेरी बम्बो गोलियों से कभी मौत आए तो मातृभूमि के चरणों में एक ही कहता हूँ, मुझे आखिरी समय में 2 शब्द निकलने का दे देना, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, अपने चरणों में समा लेना।